हेलो प्यारे साथियों, आज देखिए क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। तो आपके वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सबसे सिंपल, इसके पहले हम फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। तो देख लीजिए इसका फिगर क्या है। यहाँ से एक छोटा सा क्या किया, फिगर बना लिया। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ से इसका नाम भी हम लिख लेते हैं ABC। यहाँ कंडीशन क्या दिया गया है, देख लीजिए A दिया गया है, तो A या तो यहाँ रखेंगे नहीं तो यहाँ रखेंगे। इस जगह पर नहीं रहेगा ये। क्यों नहीं रहेगा? इस समकोण है, एक बारे में बात किया गया तो न्यून कोण के बारे में बात किया गया। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से इसको लिखेंगे 15 cot A बराबर 8। तो cot A बराबर क्या होगा? 8/15। क्या होगा? 8/15। जब 8/15 होगा तो cot के लिए फार्मूला पढ़ते हैं B/P, यानी क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। जब ये P होगा तो क्या होगा? ये आधार होगा। आधार कितना दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से 8 दिया गया और P कितना दिया गया है? 15। अब यहाँ से H नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? H नहीं दिया गया। जब H नहीं दिया गया है तो मुझे H को क्या करना है? फाइंड आउट करना पहले। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण, इसको बोलते हैं। H को हाइपोटेनस बोलिए या कर्ण बोलिए। क्लियर है? तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे कर्ण बराबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, यानी P² प्लस B², यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से तो देखिएगा P कितना दिया गया? P दिया गया है इसके हिसाब से, यहाँ A के हिसाब से P दिया गया है यहाँ से 15 प्लस B कितना दिया गया है? तो B देखिए यहाँ से 8 दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ से आप इस चीज़ को आप इधर उधर भी कर देते हैं तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से खाली आपको बैठाते वक्त जब आप फार्मूला बैठाइएगा, जो फाइंड आउट करने कहा गया है उस जगह बैठाइएगा, तब इसको देखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, इसको क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। 15 × 15, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 15 × 15 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। 8 × 8 = 64। यहाँ से 64 लिखेंगे। क्लियर है? जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से 289, जो किसका होता है? 1789 किसका वर्ग है? तो 17 का, 289 17 का वर्ग होता है। तो यहाँ से क्या होगा, दूगों में से एगो 17 का बाहर करेंगे, जोड़ा लग गया। चलिए तब यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, यानी 17 निकल गया है, सब सेंटीमीटर लिख देते हैं। यहाँ से जब इतना आपको निकल गया है तो इसको हम क्या, सेंटीमीटर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, नहीं लिखना है। दिया गया हो रहा था तो लिखते। चलिए यहाँ से निकल गया है तो इसको क्या लिखना है? sin A और sec A। sin बराबर फार्मूला P/B क्या होता है? P/H। और sec बराबर क्या होता है? sec बराबर H/B, यहाँ से P होता है। क्लियर है? तो देख लीजिए यहाँ से P का वैल्यू कितना दिया गया? P का वैल्यू दिया गया है 15। तो यहाँ से लिखेंगे 15। H कितना निकला है? तो H निकला है यहाँ से 17। तो क्या लिखेंगे? यहाँ से 17 लिखेंगे। और H यहाँ से कितना है? 17। तो यहाँ से भी 17 लिखेंगे। और B कितना है? तो B यहाँ से दिया गया 8। तो यहाँ से 8 निकल गया। क्लियर है? तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आपको एक बार कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मज़ा आ रहा है तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ से दिया गया है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या कहा गया? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसका फिगर बना लेते हैं। फिगर के माध्यम से समझेंगे तो बेस्ट होगा। चलिए तो यहाँ से आपको धड़फड़ाना नहीं है,
घबराना नहीं है। तो देखिए यहाँ से थीटा दिया गया है, क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। थीटा दिया गया है तो कोई कंडीशन नहीं, क्या होगा, ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। चलिए तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसका कुछ नाम रख लेते हैं। यहाँ से त्रिभुज का ABC, इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया लेकिन फिर भी हम कुछ नाम रख ले ताकि देखने में अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ से देखेंगे सेक थीटा बराबर लिखेंगे यहाँ से 13/12। क्लियर। यहाँ से तो क्या होगा, H/B होगा, क्या होगा, H/B। यहाँ से तो H कितना हो गया 13 और B कितना हो गया देख लीजिए यहाँ से 12। क्लियर है। चलिए, और यहाँ से लंब नहीं दिया गया, जो लंब नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, लंब को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ से लंब को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए आपने फार्मूला क्या पढ़े हैं, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्लियर है। चलिए तो कर्ण इसका कितना दिया गया है 13, तो यहाँ से लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार दिया गया है 12, तो क्या करेंगे 12 का स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर रूट लगाना नहीं भूलेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 13 का स्क्वायर 169 यानी 13 गुने 13 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, कितना हो गया 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने 12। चलिए जब दोनों को अंतर करेंगे यहाँ से घटा कितना होगा 25, दोनों घटा कितना होगा 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, यानी फैक्टराइज किए तो 5 गुने 5, 2 में से 1 बाहर। क्लियर है। यहाँ से फाइंड आउट करने के बाद क्या निकल गया, इसका स्क्वायर रूट 5, तो लंब कितना हो गया यहाँ से 5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा। क्या कहा गया है देखिए, इतना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ से सबको क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू को। चलिए इसके लिए आपने क्या फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ से P/H, क्या पढ़े हैं P/H, इसको क्या पढ़े हैं B/H, 10 को क्या लिखे हैं P/B। आप इतना जानिए, यहाँ से आप इतना जानते हैं तो क्लियर है। देख लीजिए यहाँ से P का वैल्यू कितना हो गया, P का वैल्यू 5 हो गया, यहाँ से लिखेंगे 5 और H का वैल्यू कितना है 13 यहाँ से। क्लियर है। और B का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या दिया गया, B का वैल्यू हो गया 12 और यहाँ से B का वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ से लिखेंगे 12 और क्या दिया गया यहाँ से H का वैल्यू कितना है 13, यहाँ से लिखेंगे 13 और tan थीटा कहा गया। थीटा के लिए देखिए यहाँ से tan थीटा और P का वैल्यू कितना हो गया, P का वैल्यू यहाँ से 5 और B का वैल्यू कितना है 12, P का वैल्यू 12। जब आपको यहाँ से क्या हो गया 3 फार्मूला क्लियर है, इसको क्या करना है उल्टा कर देना है। कॉट का tan का उल्टा लिखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसको उल्टा दीजिए 12/5। कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, जो कि आपको दिया गया है। यहाँ से आप इसको उल्टा के भी चेक कर लीजिए। यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से 13/12, यानी इसका फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, आप फार्मूला पढ़े यहाँ से B/P कॉट के लिए, H के लिए क्या होगा, यहाँ सेक के लिए H/B होगा। ठीक है। तो कॉसेक के लिए क्या होगा, कॉसेक थीटा के लिए क्या होगा यहाँ से, तो कॉसेक थीटा के लिए आपको निकल के आएगा, देख लीजिए यहाँ से H/P, जो कि H का वैल्यू यहाँ से क्या दिया गया है 13, यहाँ से क्या दिया गया है 13 और B का वैल्यू कितना, यहाँ से P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू 5। क्लियर है। चलिए क्या हो गया, इसका आंसर क्लियर हो गया। तो यह वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
आप लोग से छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो कहा गया है वक्त रेत की तरह फिसलता ज़रूर है, वक्त रेत की तरह फिसलता ज़रूर है, लेकिन धैर्य से चलो, लेकिन धैर्य से चलो क्योंकि समय बदलता ज़रूर है। तो चलिए इसी जोश मोटिवेशन के साथ आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से तो क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। फिगर के माध्यम से समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए यहाँ से क्लियर आपको समझ में आएगा। तो क्या कहा गया, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण ई तक हो गया क्या, समकोण यानी 90 डिग्री। क्या हो गया 90 डिग्री। जब क्या हो गया 90 डिग्री, या तो ए यहाँ होगा अन्य तो यहाँ होगा बी। यहाँ ए होगा तो यहाँ बी, या यहाँ बी अगर ए होगा तो यहाँ बी होगा। दोनों क्या है, दोनों का दोनों न्यून कोण है। जब यहाँ से न्यून कोण के बारे में बात किया गया, दोनों क्या हो गया न्यून कोण हो गया। क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा समकोण। जब यहाँ समकोण होगा तो इसको क्या करेंगे, सी को रखना पड़ेगा। किसको वैल्यू रखना होगा, सी का। उसके बाद कहा गया जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यहाँ से कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। इसको हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल कॉस ए के लिए क्या होगा, लंब ये रहा। ए के लिए क्या होगा, लंब ये रहा। तो ये क्या होगा, आधार। आधार क्या होगा, ए सी। यहाँ से कॉस के लिए अपने फार्मूला क्या पढ़े हैं, यहाँ से बी बाई पी क्या पढ़े हैं, बी बाई एच पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कॉस के लिए, बी बाई एच। यहाँ से भी क्या होगा, बी बाई एच होगा। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं। उसका ए के लिए क्या होगा, लंब ये होगा तो आधार ये, और एच कभी चेंज नहीं होगा। एच क्या होगा, कभी चेंज नहीं होता। यहाँ से बी का वैल्यू क्या होगा, ए सी। एच क्या होगा, ए बी। क्या होगा, ए बी। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर, यहाँ से क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद यहाँ से बी के लिए क्या होगा, लंब ये होगा। बी के लिए लंब ये होगा, आधार क्या होगा, ये होगा बी सी। यहाँ से लिखेंगे बी सी और बट्टा एच क्या होगा, ए बी। दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से ए बी, ये दोनों क्या होगा, कॉमन है तो बात ख़त्म हो जाएगा, कट भी जाएगा। और क्या बचा, ए सी बराबर यहाँ से बी सी। एक सी क्या है, दोनों में कॉमन, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी। सी क्या है, दोनों जगह कॉमन है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ से क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ से दिया गया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टार्ट हो गया। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + sin cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। क्लियर है। इसको पहले फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, उसके बाद उसका भी हम करेंगे फाइंड आउट। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल। तो कहा गया एक मोटिवेशनल हो जाए जोरदार ताकि मज़ा आए। तो कहा गया है मुश्किलें दिल की इरादे को आजमाती है, मुश्किलें दिल की इरादे को आजमाती है, स्वयं के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसले मत हार गिर कर वो मुसाफिर ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो चलिए यहाँ से तो क्या करेंगे, इसका हम फाइंड आउट करेंगे। दिया है यदि कॉट थीटा बराबर दिया है, तो इसको वैल्यू को पहले हम क्या करेंगे, अभी कोई अथी नहीं करेंगे, और नहीं तो क्या होगा, बड़ा होगा। इसको हम शॉर्ट में इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या मानेंगे, 1 को ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, साइन को हम बी मानेंगे। ठीक है। यहाँ से 1 को ए और साइन को क्या करेंगे, बी मानेंगे। क्लियर है। यहाँ से 1 को ए मान लिया और साइन को बी मान लिया। वही काम इसको क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको क्या करेंगे, बी करेंगे। इसको ए और इसको कॉस को भी क्या करेंगे, बी मानेंगे। लेकिन इसके लिए आप B1 कर लीजिए। यहाँ से ऊपर का को पहले हम हल करते हैं, उसके बाद नीचेका को हल करेंगे। तो ऊपर का के लिए आपने फार्मूला पढ़े हैं A² - B², यानी क्या पढ़े हैं, A² - B² बराबर A + B
इंटू ए माइनस बी, यहाँ से बट्टा 1 यानी ए प्लस क्या होगा, ए प्लस बी बट्टा ए माइनस क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। इसके लिए आप फार्मूला यहाँ से, इसके लिए आप क्या होगा, इसका फार्मूला आप यहाँ से देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने फार्मूला पढ़े हैं तो क्या होगा, जब इस फॉर्म में दिया गया तो इस फॉर्म में लाना, इस फॉर्म में दिया गया है, मुझे कहाँ जाना है, इस फॉर्म में लाना। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ से क्लियर करेंगे। 1 माइनस यहाँ से क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। जितना काम हमने क्या किया ऊपर में किए हैं, यानी इस फॉर्म में देखिए यहाँ से दिया गया ए प्लस बी, तो यहाँ से ए प्लस बी, और ए माइनस बी, तो यहाँ से ए माइनस बी दिया गया। डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया गया तो हम इसको कहाँ ले आए, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में वही काम यहाँ भी कर दिया, वही काम नीचे भी करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इसका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं, एक ही रह जाएगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। माइनस दिया गया तो माइनस, नीचे में भी काम वही करेंगे। यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं, माइनस दिया गया तो माइनस साइन थीटा, यहाँ से दिया गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्लियर है बात। आपने एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं देख लीजिए, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1, इधर कॉस प्लस में, उधर क्या होगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे इसको, अब फिर एक फार्मूला को और देखेंगे, यहाँ से क्या देखेंगे, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर को छोड़ देंगे। कॉस स्क्वायर को छोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ से 1, और साइन के पीछे कोई चिन्ह है तो क्या है, प्लस, इधर प्लस में, उधर क्या होगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, उधर क्या होगा माइनस में। अब देखिए इसको हम कैसे हम लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। यानी इसको हटाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ऊपर में क्या होगा, यहाँ से इसके जगह पर देखिए हम इसको लिखेंगे, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे, इसको हटा करके क्या लिखेंगे, सॉरी इसको यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर हटा कर कॉस स्क्वायर लिखे, यहाँ से फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हटा क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। चलिए आपने क्या फार्मूला पढ़े हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ से कॉट लिखेंगे और स्क्वायर दिया गया तो क्या करेंगे, पूरा का हम स्क्वायर करेंगे। आप यहाँ से एक लाइन एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकल गया, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपने क्या पढ़े हैं, यहाँ से कॉट थीटा बराबर आप पढ़े हैं 7/8। तो क्या करेंगे, स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर कर देंगे इसका, यहाँ से इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। क्लियर है बात। चलिए अब फिर जितना काम यहाँ हुआ, अभी क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर निकला, क्वेश्चन सेकंड में देखिए अब क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा भी यहाँ से बोला गया, क्या कहा गया, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, वही सेम आ जाएगा। यहाँ से इसका भी एक बार स्क्वायर कर दीजिए, 7/8, ये कॉट थीटा का मान हो गया, इसका स्क्वायर दिया गया तो क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे। जब 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। इसका क्या हो गया, आंसर पूरा हो गया। यह वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग से छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।